देश के दिल में कौन घोल रहा है मजहबी जहर? मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की साजिश? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी, फिर इंदौर में धर्म के नाम पर युवक की पिटाई और उसके बाद प्रदर्शन में सामने आ रहे पीएफआई और एसडीपीआई के लिंक से माहौल गर्मा गया है। पहले उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी और इंदौर में युवक के साथ मारपीट के बाद थाने के बाहर कुछ लोगों का हंगामा। ये दो तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर शांति के टापू मध्य प्रदेश में आपसी सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है? इसके पीछे मुखौटा किसका है? क्या सियासत इस मामले में आग भड़काने का काम कर रही है? इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में चूड़ी बेचने वाले एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होता है। आरोप लगा कि चूड़ी वाला नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था। इसके बाद थाने में एक समुदाय के लोग हंगामा करते हैं। भीड़ के तेवर और हालात को देखकर पुलिस को थाने के गेट तक बंद करने पड़ते हैं, जब तक मौके पर पुलिस फोर्स नहीं पहुंच जाती। इसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कलेक्टर के मुताबिक प्रदर्शन में एसडीपीआई और पीएफआई का हाथ होने की जानकारी मिली है। तो जो रात में 2 बजे तक हम लोगों ने मैनेज किया वो भी बहुत आपत्तिजनक थे। उसमें भी कुछ एसडीपीआई पीएफआई के लोगों का संलिप्तता आई है, उनके नाम हम लोग पास आ गए हैं। पुलिस से हमारी बात हुई है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए। पीआई और पीएफआई पे बहुत बारीकी नज़र हम लोग रख रहे हैं, इंटेलिजेंस भी रख रहा है, इसमें पुलिस भी रख रही है। जो हम लोग को देखने में आ रहा है कि युवा वर्ग को कई जगह पे इस प्रकार की इनके पदाधिकारी आकर उन लोगों ने भड़काने का प्रयास किया और ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। ये वहीं उज्जैन की घटना पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उज्जैन में देश विरोधी नारेबाजी पर पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट किया कि काजी साहब जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद बताकर कई लोगों पर केस दायर किए गए। जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं और निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह की पूरी एक्टिविटी पर हमें ध्यान रखना चाहिए। राजधानी में उन्हें 3.5 लाख वोटों से जमा किया था, वो भूल गया। उनकी इस मानसिकता का ही परिणाम था कि वो बुरी तरह हारे थे। निश्चित रूप से कांग्रेस का बयान है और नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने अगर जांच की बात करी तो क्या गलत करा? और जांच कराना संवैधानिक अधिकार है। अगर एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए और वो पक्ष ये कह रहा है जिसके ऊपर आरोप लगाए और वहाँ का एक सम्मानित व्यक्ति ये कह रहा है कि आप इसकी जांच कराइए, तो जांच कराने से क्यों सरकारों भग रही है? क्यों वीडियो बुलाकर नहीं चेक करना चाहती कि उसमें इस तरह के नारे लगें? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि उस पर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है करना चाहिए। सवाल मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा और मजबूत कानून व्यवस्था का है। सवाल धर्म और सियासत से ऊपर उठकर एक सुर में राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी ताकतों से सामना करने का है। और सवाल ये भी कि वो कौन कौन से संगठन हैं जो पर्दे के पीछे भारत में ही रहकर देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। उनको बेनकाब करना जरूरी है। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ प्रमोद शर्मा, सी मीडिया, भोपाल।